नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, कुछ टाइम से कमेंट्स आ रहे थे SWP प्लान को लेकर। कुछ लोगों ने SWP प्लान के बारे में सुना तो है, वीडियो भी देखी है, लेकिन कुछ बारीकियां हैं जिनको वो अभी नहीं जानते, उसके बारे में डिटेल में वो समझना चाहते हैं कि SWP प्लान क्या है, कैसे काम करता है, हम इन्वेस्ट करें तो कैसे करें। काफ़ी सारे सवाल लोगों के SWP प्लान को लेकर है, काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न भी लोगों के मन में क्रिएट हो रखी है। तो कोशिश करेंगे आज की वीडियो में SWP प्लान को लेकर हर एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर करने की। देखिए, प्लान को बिल्कुल ऊपरी तौर से समझ लेने से निवेश कर देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। प्लान की कुछ बारीकियां होती है, उनको समझना यहाँ बहुत ज़रूरी हमारे लिए हो जाता है। और वैसे भी आजकल आप देख ही रहे हैं कि कैसा माहौल चल रहा है, तो हर एक चीज़ की बिल्कुल बारीकी से जांच करने के बाद ही आप निवेश करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत काम आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक है हमारा SWP। अब इसमें कुछ सवाल जो लोगों ने पूछे हैं, ये क्या होता है, हर महीने कितना पैसा मिल सकता है, इसमें रिस्क कितना है, कौन सा प्लान हमारे लिए बेस्ट रहेगा और निवेश करने का तरीका क्या है। ये कुछ सवाल हैं जो लोगों ने पूछे थे SWP प्लान के बारे में। तो हर एक सवाल को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न आपके मन में रह जाता है तो बेझिझक आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। देखिए, SWP क्या होता है। देखिए, SWP सिंपली एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है। यहाँ आप एक मुश्त कुछ पैसा किसी AMC कंपनी के बाद, यानी कि किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जमा करते हैं। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपये या 10 लाख रुपये जो भी है किसी एक म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जमा कर दिए। आप कह लीजिए लमसम आपने कर दिए, फिर आप वहाँ से हर महीने कुछ विड्रॉल करते हैं। इसी को हम SWP प्लान कहते हैं। सिंपली समझिए इतना, हर महीने कितना पैसा मिलेगा। देखिए, ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से प्लान में निवेश कर रहे हैं। देखिए, आप किसी भी प्लान में जैसे निवेश करते हैं, एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए आपको वहाँ से 14% का रिटर्न मिल रहा है। अब 14% के रिटर्न में अगर आप 14% ही रिडीम करेंगे तो आपका पैसा ग्रो नहीं होगा, क्योंकि हमें अपना पैसा भी ग्रो कराना है। इसलिए हमें जो कोशिश करनी है यहाँ पैसा कितना रिडीम करना है, उसके लिए फॉर्मूला मैं जो आपको बताने वाला हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उसी फॉर्मूले को अप्लाई करे, लेकिन मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला काफ़ी सटीक बैठता है। विड्रॉल की अगर मैं बात करूँ, आप 8 से 9% का विड्रॉल रख सकते हैं। 8 से 9% के विड्रॉल में क्या होगा कि आपको हर महीने ईजिली पैसा भी मिलता रहेगा और आपका जो पैसा है, जो इन्वेस्टेड है आपका पैसा, वो भी धीरे धीरे ग्रो होता रहेगा। ये आपको बेनिफिट मिलता है। और अगर आपको पैसा कम चाहिए हर महीने, ज़रूरी नहीं है कि 8-9% ही चाहिए, मुझे कम पैसा चाहिए, तो फिर मैं उसको 7% भी विड्रॉल कर सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें रिस्क कितना है। देखिए, रिस्क की अगर मैं बात करूँ तो ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से प्लान में निवेश कर रहे हैं। देखिए, अभी म्यूचुअल फंड में आपने देखे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, काफ़ी सारे प्लान्स हमें देखने को मिलते हैं। अब बात ये भी आती है, दोनों सवाल को आप एक साथ देख सकते हैं कि कौन सा प्लान मेरे लिए बेस्ट रहेगा। देखिए, मेरे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा ये टोटली डिपेंड करेगा मेरे रिस्क लेने की क्षमता पर, कि मैं रिस्क कितना ले सकता हूँ। फिर भी अगर इस प्लान के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, देखिए यहाँ आपको कोशिश करनी है कि आपको बहुत ज़्यादा वोलेटाइल फंड के साथ नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा रिस्की फंड के साथ जाएंगे तो जो आपका मंथली विड्रॉल है वो बराबर चलेगा, तो आपकी यूनिट्स ज़्यादा रिडीम यहाँ पर हो जाएंगी। क्योंकि कई बार मार्केट क्रैश हो जाने की वजह से जो हमारे वोलेटाइल फंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। इसलिए जब हमें हर महीने पैसा निकालना है तो हमें कोशिश करनी है कि हमें लार्ज कैप में निवेश रखना है। अब लार्ज कैप में क्या हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं। देखिए, आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को रख सकते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को रखने से हमें ये बेनिफिट होगा कि हमारा पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में निवेश किया जाएगा। एक फंड तो हमारे लिए ये एक अच्छा इस फंड के लिए सूटेबल हो सकता है। अब देखिए, कुछ लोग यहाँ पे एग्रेसिव इन्वेस्टर भी होते हैं, उनको लगता है कि यार मैं इसको समझ रहा हूँ लेकिन मुझे ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करूँ तो औसतन 13 से 14% के रिटर्न्स मिलते हैं। तो कुछ लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने के लिए भी मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के साथ निवेश कर सकते हैं। यहाँ इंडिया की टॉप 100 कंपनीज आ जाएंगी। देखिए, आप उससे ज़्यादा मिड कैप वगैरह में निवेश करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वो फिर वोलेटाइल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मिड कैप में निवेश करना ही है, तब आपको एक कंडीशन यहाँ बन जाती है निवेश करने की, आपको वो पैसा निवेश करके थोड़े दिन के लिए छोड़ देना चाहिए।
मान लीजिए आपको किसी मिड कैप फंड में ही निवेश करना है और आपको स्पेशली एसडब्ल्यूपी के लिए ही करना है। आप मिड कैप फंड में लमसम करके उसको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा मार्केट कंडीशन को देख लीजिए कैसी चल रही है, उसके बाद आप उससे पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली मिड कैप में निवेश करेंगे, तुरंत ही विड्रॉल वहाँ से शुरू करेंगे, तो देखिए मार्केट का कुछ पता नहीं है, अप एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा मार्केट में देखने को मिलते हैं, तो ये थोड़ा सा रिस्की बन सकता है। लेकिन फिर भी जो मैंने आपको विड्रॉल बताया है वो 8 से 9% बताया है और रिटर्न्स आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैनेज भी वो हो सकता है। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि लार्ज कैप में ज़्यादा निवेश कीजिए, ताकि जो आपके यहाँ पर एसडब्ल्यूपी है, जो मंथली विड्रॉल है, वो आपको ईजिली मिलता रहे। अब उसके लिए क्या आपके सामने ऑप्शन है, उस पर भी बात करेंगे। एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर पर भी बात करेंगे कि कितना पैसा विड्रॉल करके कितना पैसा आपको महीने में मिल सकता है और आपका पैसा किस तरह से बढ़ सकता है। अगले पॉइंट को भी समझते हैं, निवेश का तरीका क्या है। देखिए निवेश का तरीके यहाँ पर काफ़ी हैं। अगर आप निवेश के तरीके से, यहाँ पर सवाल भी दो बन जाते हैं, एक तो ये बन जाता है कि मुझे निवेश किस तरह से करना है और एक ये बन जाता है कि मुझे निवेश कैसे करना है। देखिए निवेश आप किसी भी ऐप के थ्रू अगर आप निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो एसडब्ल्यूपी का ऑप्शन आपको हर जगह लगभग देखने को मिल जाएगा। एक तो तरीका वही हो गया आपका। बाकी तरीके की अगर मैं बात करूँ कि मुझे किस तरह से निवेश इसमें करना चाहिए, आप एसआईपी के थ्रू भी अपना अमाउंट बना सकते हैं। मान लीजिए अभी आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप मंथली विड्रॉल ले सकें, एसडब्ल्यूपी में निवेश कर सकें, आप एसआईपी के थ्रू स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे एसआईपी से एक बड़ा अमाउंट जमा कीजिए, उस अमाउंट से फिर आप एसडब्ल्यूपी प्लान लीजिए और वहाँ से आप विड्रॉल कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि आपके पास कुछ पैसा है और आप उसको एक मुश्त निवेश करके वहाँ से विड्रॉल लेना चाहते हैं, तो आप लमसम के थ्रू भी इस अमाउंट को वहाँ पे मतलब इन्वेस्ट करके विड्रॉल यहाँ से आप ले पाएंगे। एक तरीका यहाँ ये बन जाता है। मैं आपको सीधा एक फंड के पास लेकर चलूँगा, एक फंड के बारे में दिखाऊंगा कि कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, तब मैं आपको एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर पर भी दिखाना चाहूँगा कि कितना पैसा विड्रॉल आप कर सकते हैं। टॉपिक पूरी तरह से क्लियर करेंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचना चाहिए। अब देखिए ये एक फंड है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। जैसा मैंने आपको बताया था, ये पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में निवेश करेगा, तो ये कम वोलेटाइल फंड है। मानकर चलते हैं कि आप इस फंड में निवेश करते हैं, आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपने इस फंड में लमसम कर दिए एसडब्ल्यूपी के लिए। अब देखिए रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, डायरेक्टली मैं रिटर्न्स की ही बात करूंगा, बाकी चीज़ें छोड़ देंगे। फंड का रिव्यू अगर आप चाहते हैं कि ये फंड कैसा है, उसके बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे। आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में फिर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधा रिटर्न्स पर ही हम लोग अब बात करेंगे। देखिए सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स अगर आप देखें 13.9% के हैं, लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न 16.4% के। वही मैंने आपको बताया था कि 13-14% के आसपास के जो रिटर्न्स हैं वो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से हमें देखने को मिलते हैं। अब एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर पर चलते हैं। देखिए एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर, चलिए देखिए दोस्तों, हमारे पास मान लीजिए जो टोटल पैसा है वो 10 लाख है। सब कुछ लाइव आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए 10 लाख रुपए पे आप मंथली विड्रॉल कितना रख सकते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप 8 से 9% का विड्रॉल रख सकते हैं। ये जो 8 से 9% का विड्रॉल है ये सालाना है, यानी कि अगर आप 9% का विड्रॉल रखेंगे तो यहाँ 90,000 रुपये आप सालाना निकाल सकते हैं, यानी कि मंथली बन जाता है लगभग 7500 रुपये। आप 7,500 रुपये यहाँ मंथली विड्रॉल ले सकते हैं। और आपने अगर इसको अगले 15 साल के लिए कर दिया, अब एक्सपेक्टेड रिटर्न्स देखे आपने 13 से 14 मिल रहे थे, 13 रख लेते हैं। अगर आपको 13% के रिटर्न्स मिल जाते हैं, देखिए आपका जो यहाँ टोटल विड्रॉल हुआ वो हुआ कितना, 13,50,000 रुपये का। पैसा कितना निवेश किया था, 10 लाख रुपए, और आपने धीरे धीरे विड्रॉल कितना किया, 13,50,000। लेकिन उसके बाद भी आपका पैसा खत्म नहीं हुआ, आपका जो पैसा है वो बच गया है 24 लाख। आप देख सकते हैं 10 लाख रुपए का निवेश था, 13.5 लाख आपने विड्रॉल भी कर लिया, उसके बाद भी आपके पास 24 लाख रुपए की वैल्यू, फाइनल वैल्यू बच रही है। ये कैसे बच रही है, क्योंकि आपको जो रिटर्न्स मिले वो 13% के मिले और आपने जो विड्रॉल किया वो केवल 9% का किया। इसीलिए विड्रॉल को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, इस चीज़ का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है एसडब्ल्यूपी प्लान में कि विड्रॉल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर जो विड्रॉल है वो 7500 की जगह मान लिए
चलिए मानकर चलते हैं, जैसे कुछ लोग कहते भी हैं कि 13% का आपको रिटर्न मिल रहा है, उसी पर ही डायरेक्ट वीडियो बना देते हैं कि इतना ही आप रिडीम कर लीजिए, तो भैया पैसा बढ़ेगा ही नहीं। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि रिटर्न्स ऊपर नीचे भी चलते रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन ना बने, कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में ना आए, तो हमें कम ही रखना है। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पर 12,000 रख लिए, 12,000, तो देखिए 12,000 के बाद जो फाइनल वैल्यू है केवल आपकी कितनी बच रही है, 95,000, और वहाँ कितनी बच रही थी, 24 लाख। यही फ़र्क होता है। आपको बाद के लिए भी तो पैसा बढ़ाना है, केवल अभी विड्रॉल लेके खर्च कर देने से तो सही नहीं है, उस पैसे को भी बढ़ाना है, तभी तो SWP प्लान का फ़ायदा है। इसलिए जो रिटर्न हमें जो रिडीम रखना है पैसा, जो पैसा विड्रॉल करना है, वो केवल 8 से 9% ही रखना है। अब देखिए प्लान के बारे में अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, ये मैंने निफ्टी 50 का एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा था। आप नेक्स्ट 50 को भी रख सकते हैं, आप किसी हाइब्रिड फंड को भी यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा वहाँ डेट में भी जाएगा और आपका पैसा इक्विटी में भी जाएगा, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसमें आपको फिर एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी भी देखने को मिलती है, आपको कुछ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड भी देखने को मिल जाएंगे, कुछ इन तरह की कैटेगरी को भी आप चूज़ कर सकते हैं अपने लिए। बाकी दोस्तों एक चीज़ और मैं इस फंड में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, इस प्लान में। देखिए कुछ लोग कमेंट भी मुझे करते हैं कि सर जैसे मैंने पैसा इन्वेस्ट किया तो क्या मैं अगले महीने से ही विड्रॉल कर सकता हूँ। बिल्कुल आप कर तो सकते हैं विड्रॉल अगले महीने से ही, लेकिन अगर आप उस पैसे को कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब अच्छा क्यों रहेगा? अच्छा इसलिए रहेगा, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए कुछ टाइम के लिए इन्वेस्ट कर दिए, आपने SWP प्लान के लिए ही स्पेशली निवेश किए हैं, लेकिन आपने SWP स्टार्ट किया अगले 2 या 3 साल के बाद, तो ये आपका पैसा भी अच्छा खासा बढ़ जाएगा। और जो मार्केट की कंडीशन है वो भी आप थोड़ा सा समझ जाएंगे कैसी चल रही है। देखिए मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए SWP के लिए, आपको अगले महीने से ही विड्रॉल लेना है, एकदम से मार्केट गिर जाती है, तब आपका पैसा घट जाएगा। लेकिन अगर आपने उन्हीं 10 लाख रुपए को 2 साल के लिए छोड़ दिया तो वो 10 लाख रुपए आपका बढ़ चुका होगा। फिर अगर मार्केट गिरती भी है तो भी जो आपका पैसा है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। आप थोड़ा समझिए इस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपने 10 लाख रुपए को, चलिए मैं लमसम कैलकुलेटर पर ही आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, कोई कन्फ्यूज़न यहाँ नहीं बचना चाहिए। लमसम कैलकुलेटर देखिए, क्योंकि देखिए दोस्तों टॉपिक जो है ना, थोड़ी सी वीडियो हो सकती है आपको अभी थोड़ी लंबी लग रही हो, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा समझ के ज़रूर जाइएगा। देखिए 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हमें यहाँ 13% के मिल रहे थे। अब मान लीजिए 2 या 3 साल के लिए मैंने इसको निवेश करके छोड़ दिया पैसे को, 10 लाख रुपए को, तो जो मेरे 10 लाख रुपए की वैल्यू है वो बढ़कर पहले ही 14,42,000 हो चुकी है। अब अगर मार्केट गिरती भी है, थोड़ा बहुत मान लीजिए मार्केट गिर रही है, तो पहली तो बात यह है कि जो मेरा पैसा इन्वेस्ट रहेगा वो टॉप 50 कंपनीज में रहेगा। मार्केट गिरती भी है तो वो बहुत ज़्यादा नहीं गिरते हैं वो फंड्स। 14,42,000 की वैल्यू मान लीजिए घट गई, 13 लाख भी बचती है, 12 लाख भी बचती है, तो भी 10 लाख से तो ज़्यादा ही रहेगी। तो यहाँ ये तरीका आप अपना सकते हैं SWP के लिए, ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद आपके लिए हो सकता है। कोशिश कीजिए निवेश करते ही तुरंत ही विड्रॉल ना करें, उसको कुछ टाइम के लिए पैसे को इन्वेस्ट आप रहने दें। बाकी अगर आपके पास एक मुश्त पैसा नहीं है, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, आप SIP कर सकते हैं 10 से 15 साल के लिए, 12 साल के लिए, जैसा भी आप चाहें, उससे अपना एक कॉर्पस बनाकर वहाँ से भी आप SWP में उसको स्विच करके अपना मंथली विड्रॉल ले सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की वीडियो में SWP प्लान को लेकर कुछ बारीकियां थी जिनको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे। उम्मीद करता हूं कि सब चीज़ें आपको पूरी तरह से क्लियर हुई होंगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पज़ वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी दोस्तों वीडियो संबंधित कोई भी आपकी राय हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।